सनसनी। एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली का खौफनाक चेहरा सामने आया है। एक बार फिर दिल्ली में बेखौफ घूम रहे बदमाशों ने खेला है दरिंदगी का खेल, और इस बार बदमाशों की शिकार बनी है एक विदेशी महिला। वही महिला जो 7 समंदर पार के मुल्क से दिल्ली घूमने आई थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उस महिला के साथ जो कुछ हुआ उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मंगलवार देर शाम जब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, जब दिल्ली के हर इलाके में लोगों की चहल पहल थी, ठीक उसी वक्त एक विदेशी महिला बदमाशों के चंगुल में फंसी थी। उन बेखौफ बदमाशों ने न सिर्फ बेबस महिला के साथ लूटपाट की, बल्कि उसके साथ गैंग रेप भी किया। दरिंदगी की इतनी बड़ी वारदात शाम को हुई, दिल्ली शहर के बीचों बीच हुई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब महिला ने खुद पुलिस को फोन कर वारदात का खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। मध्य दिल्ली इलाके में डेनमार्क की रहने वाली 51 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। उसके साथ लूटपाट भी की गई है। मामला पहाड़गंज थाने का है। बताया जा रहा है कि बीते शाम डेनमार्क की 51 साल की रहने वाली महिला जो भारत भ्रमण पर आई थी, नई दिल्ली में नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय घूमने के लिए गई हुई थी। देर शाम जब वह वापस लौट रही थी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में वो रास्ता भटक गई, और इसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा उसके साथ लूटपाट भी की गई। डेनमार्क की उस महिला ने यह भी सुन रखा था कि दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली बहुत खूबसूरत है, और इसलिए वो 7 समंदर पार के एक मुल्क से दिल्ली घूमने आई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि दिल्ली की सड़कों पर उसका सामना हो जाएगा शैतानों से, ऐसे बदमाश जिनकी घिनौनी करतूत ने एक बार फिर दिल्ली को कर दिया है शर्मसार। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, मंगलवार को इसी जगह डेनमार्क की वो महिला अकेले घूमने आई थी। नेशनल म्यूजियम को देखने के बाद उसे दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटल एमिक्स पहुंचना था। इस होटल में ही वो महिला ठहरी हुई थी, लेकिन नेशनल म्यूजियम से निकलकर जब वो कनॉट प्लेस पहुंची तो आगे का रास्ता भूल गई। महिला पहाड़गंज के होटल पहुंचने के बजाय दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उसका होटल भी है। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाती, उसने किसी से रास्ता पूछा, और फिर उसी पल वो फंस गई बदमाशों के चंगुल में। होटल कर्मचारी के मुताबिक महिला को बदमाशों ने बेहोशी की कोई दवा सुंघा दी थी। ये गए थे कहीं नेशनल म्यूजियम गए थे घूमने के लिए, वो लोग वापसी मारने में वो रास्ता कहीं भटक गए। जो कनॉट प्लेस के आसपास कहीं है, वो उनको 5 साल लड़के मिल गए कोई, ठीक है। तो उनको पता नहीं क्या है, उन्होंने सुनाया कुछ, उन्होंने सारे पैसे ऐसे सबको ले लिए। कुछ यूरो थे उनके पास 700-800 यूरो, और उनका कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड वगैरह, और इंडियन रुपये था 3-4 हज़ार रुपये, वो सब ले लिए। और बेहोश हो गई। जब उनको होश आया, उनके पैसे सब ले लिए, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट भी वगैरह। शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि बदमाश ने उस महिला के साथ पहले लूटपाट की, और फिर इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान इलाके में उसके साथ गैंग रेप भी किया। वारदात को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब वो महिला किसी तरह पहाड़गंज के इस होटल तक पहुंची और पुलिस को फोन किया। जैसे तैसे वो वापस होटल पहुंची। इसके बाद पुलिस तक मामले की जानकारी दी गई। पहले जो शिकायत है वो नबी करीम थाने को दी गई, बाद में मामला जो है वो पहाड़गंज थाने में दर्ज हुआ। एक दोस्त थी, उनको बताया था हमने, एक्चुअली कोई दोस्त देश की थी, वो हमको दोनों कुछ बताया नहीं। हमको तो बोला कि कैसे लड़का यहाँ दूसरा था, मेरे को ड्यूटी में, हम तो 9 बजे के बाद आए, तो दिन वाले ड्यूटी वाले थे, बोला मेरे को पैसे चाहिए, पैसे खत्म, मैंने ऑटो वाले को पैसे देने। अच्छा, किराए के लिए, किराए का ऑटो करके आई हूँ ना वहाँ से। तो अभी कहाँ है लेडी? वो लेडी चली गई। उसका एम्बेसी वाला आया था ना, लेकिन उनको। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर बदमाशों ने लूटपाट और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस को जब तक खबर मिलती, वारदात को अंजाम देकर बदमाश हो चुके थे लापता।
और अब सवालों से घिरी दिल्ली पुलिस कर रही है उनकी तलाश। विदेशी महिला के साथ हुई खौफनाक वारदात का जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने लूटपाट और गैंगरेप का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन उनकी जांच कहां तक पहुंची है, इस पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन पर वारदात में शामिल होने का शक है। पुलिस का दावा है कि उसने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है और साथ ही बहुत जल्दी वो जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन तक पहुंच जाएगी और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हो सकता है दिल्ली पुलिस विदेशी महिला के साथ लूटपाट और गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस के दावों की असलियत सामने ला दी है। इस शर्मनाक वारदात की शिकार बनी महिला जिंदगी की खौफनाक याद के साथ दिल्ली से वापस डेनमार्क लौट चुकी है और पीछे रह गया दिल्ली का वो खौफनाक चेहरा जो आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसे एक बार फिर से दिल्ली में महिलाओं की जो स्थिति है और जिस तरीके से सुरक्षा की जो स्थिति है और जो नजरिया है उसकी कलई एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। और जिस तरीके से विदेशी पर्यटक महिला के साथ ये लूटपाट और सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है उससे देश की छवि एक बार फिर से तार तार हुई है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ जैनेन्द्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वो घर नहीं रह गया था। बात गिले शिकवे से उठकर ताने और गालियों तक पहुंच गई थी। बात यहां तक पहुंच गई कि उलझे रिश्तों की कहानी ने दोनों पति पत्नी की जिंदगी में तूफान ला दिया और फिर एक रोज जो कुछ हुआ उसकी दास्तान बेहद डरावनी है। भोली सी सूरत वाली इस औरत के खौफनाक खुलासे से आप सन्न रह जाएंगे। करीब 1.5 साल पहले जिस शख्स ने इसका हाथ थामा था, बड़ी ही धूमधाम से इसके साथ शादी की थी, अपने उसी पति का इसने कत्ल कर दिया है। जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन क्यों? कहानी बेहद सनसनीखेज है। मेरे साथ में सही से निभाया था, अपनी भाभी से मिले हुए थे वो, इस वजह से मैंने उन्हें जहर दे दिया। आपको इसका पछतावा है या नहीं है? मुझे नहीं है। सुनकर भी डर लगता है। पति के कत्ल के बाद भी एक औरत को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। पकड़े जाने के बाद भी कोई खौफ नहीं है। वो बड़ी बेबाकी से अपने पति की हत्या की बात कबूल कर रही है। लेकिन वो कौन है, अब आप जरा ये भी देख लीजिए। फरजाना अपने पति की हत्या के बाद अपने खौफनाक खुलासे से सबको दहला देने वाली इस औरत का यही नाम है। यूपी के शामली जिले की रहने वाली फरजाना की माने तो उसने खुद अपने पति की हत्या की है। अपने हाथों से उसे जहर दिया है। उसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा है। और अब हत्या की उस कहानी के बाद भी इसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसका पति ही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा था। ऐसा दुश्मन था जिसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इसने ऐसी साजिश रची कि उसके खुलासे ने पुलिस वालों को भी भौचक्का कर दिया। जी हां, शामली की रहने वाली फरजाना को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उसने ही अपने पति का खून किया है, जहर पिलाकर उसकी हत्या की है और वो उसकी कातिल है। लेकिन फरजाना ने ऐसा क्यों किया? आखिर उसने अपने ही हाथों अपने पति की जान क्यों ली? इसकी पूरी कहानी अब आप फरजाना से ही सुन लीजिए। फरजाना के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले जब इसकी शादी शामली के रहने वाले अख्तर से हुई थी तो ये बेहद खुश थी। इसे लगा कि इसका पति इसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। लेकिन शादी के बाद जब ये ससुराल पहुंची तो अख्तर की बेवफाई ने इसकी जिंदगी को आंसुओं से भर दिया। फरजाना की माने तो इसका पति अख्तर
अपने नाजायज रिश्ते की वजह से इसे पसंद नहीं करता था। ये जब भी अख्तर के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, वो इसे पूरी तरह से मारता पीटता था। बस इसी बात ने इसके पति को इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ऐसा दुश्मन जिससे ये छुटकारा पाना चाहती थी, अपनी जिंदगी से उसे दूर करना चाहती थी। और जब इसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो इसने अपने ही पति अख्तर की जान लेने का फैसला कर लिया। मुझे परेशान रखते थे बहुत ज्यादा। तो मारपीट भी करते थे जी, इस वजह से। किस बात के ऊपर लड़ाई हुई? अब वो बात बता नहीं सकते पति का मैं। कहीं कहीं अफेयर चल रहा था, कहीं किसी और पर्सन क्या का। किसी जी। दूसरी औरत के साथ में संबंध थे उसके? अपनी भाभी के साथ में थे। तो जो तुम विरोध करती थी, मारपीट होती तुम्हारे साथ? जी, तो आपने रोका नहीं उन्हें? रोका बहुत मगर रोकते थे। फरजाना के मुताबिक इसने अपने पति अख्तर को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। वो किसी भी कीमत पर उस नाजायज रिश्ते को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, जिसने इसकी जिंदगी में तूफान ला दिया था। और इसलिए परेशान होकर इसने अख्तर की जान ले ली, उसे धोखे से जहर पिला दिया। अपनी भाभी से मिले हुए थे वो, इस वजह से मैंने उन्हें जहर दे दिया। जहर कहाँ से लेकर आई थी? पहले ही ला रखा था कैसा? पहले ही ला रखा था। तो आपने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत समझाए मगर मानते नहीं थे। आए दिन इसी तरह की हरकत करते? जी, रोज यही काम था उनका। मैं बहुत समझाऊं थी मगर कोई समझ में नहीं आ रही थी। फरजाना की माने तो इसका पति अख्तर बेवफा था और इसलिए इसने उसे मौत की सजा दी। ऐसी सजा जिसके लिए अब इसे कोई अफसोस भी नहीं है। तब जो आपने अपने पति की हत्या कर दी, कहीं ना कहीं पछतावा है आपके मन में? क्या मानने इस बात को? जी, मेरे दिल में कहीं नहीं है। पति के कत्ल के बाद एक पत्नी की ये बेखौफ बातें, लोग फरजाना की कहानी सुनकर हैरान हैं। फरजाना अपने पति अख्तर के कत्ल की वजह उसकी बेवफाई बताती है, लेकिन इस बारे में खुद अख्तर के घर वालों का क्या कहना है, अब ये आप भी सुन लीजिए। अख्तर के घर वालों की माने तो फरजाना अख्तर के जिस नाजायज रिश्ते की कहानी सुना रही है वो झूठी है। हकीकत तो यह है कि फरजाना खुद एक नाजायज रिश्ते के साथ जी रही थी। उसके अपने ही मायके में रहने वाले एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे। अख्तर को यह बात मालूम थी। वो फरजाना के अवैध संबंधों का विरोध करता था। बस इसी बात से खफा होकर फरजाना ने अख्तर को धोखे से जहर दे दिया और फिर उसकी जान ले ली। घर वालों के मुताबिक अख्तर की जान लेने के बाद फरजाना ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए एक झूठी कहानी भी तैयार कर ली, लेकिन बाद में जब उसे लगा कि इसका बचना मुश्किल है तो उसने अख्तर के कत्ल की बात कबूल कर ली। कि वो 3 बजे आई रात हमारे पास, उसने कहा मैं लुट गई। तो मैं बाहर लेकर कर जो आया, मैं कहला क्या बात हुई, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। कहने लगा मैं लुट गई, मेरी इज्जत लूट ली। और 4 आदमी आए और उनमें अंदर लेकर घुस गया हमने। और जाकर अपना भाई देखा, मगर चोट तो नहीं मार रखी, तो देखे गए वो इंतकाल हुआ पड़ा था। उसके बाद हमने जो है उससे पूछा कैसे कैसे होया, कहना 4 आदमी थे, फिर 1 घंटे बाद 3 कहने लगी, फिर उसके बाद कहने लगे इन्हें खुद खाया जहर। फिर उसके बाद कहा उन्होंने, जब पुलिस वाले कहना ये मैंने दिया जहर इसको। अख्तर के घर वालों के मुताबिक फरजाना ने उनके सामने जैसे ही अख्तर के कत्ल की बात कबूली, उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब पुलिस फरजाना से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। महिला ने अपने पति की रात में हत्या कर दी है और उसमें पत्नी से पूछताछ की जा रही है। पत्नी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हमारे पति से संबंध अच्छे नहीं थे। पति के अवैध संबंधों की बात वो बता रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक की छानबीन में फरजाना अपने पति अख्तर की हत्या की बात तो साफ तौर पर कबूल कर रही है, लेकिन कत्ल की इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये पूरी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा।
सनसनी के लिए शामली से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। लोग देखते रह गए और बदमाशों ने एक बिजनेसमैन को गोलियों से छलनी कर दिया, सरेआम उसकी हत्या कर दी। दास्तान अहमदाबाद की है, जहां सड़क पर हुई 1 करोड़ की लूट और कत्ल की खबर ने फैला दी है सनसनी। जमीन पर बिखरा खून, सड़क पर पड़ी पिस्तौल और चारों ओर फैली अफरा तफरी। दिल दहला देने वाला यह मंजर अहमदाबाद के शिवरंजनी इलाके का है। दिन दहाड़े हुई लूट और कत्ल की एक वारदात से यहां मौजूद हर शख्स दहला हुआ है। कत्ल हुआ है पेशे से बिजनेसमैन हितेश झवेरी का। पुलिस की माने तो हितेश सुबह तकरीबन 10 बजे अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार में सवार होकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए यहां पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां पहले से ही उन्हें लूटने के इरादे से 3 बदमाश घात लगाए बैठे थे। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हितेश यहां पहुंचे, उन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, कार में रखे रुपयों से भरा बैग लूट लिया और जब हितेश ने उनका विरोध किया तो उन बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जांच में पुलिस को पता चला है कि हितेश 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम 3 बैग्स में भरकर लाए थे। उनमें से 2 बैग्स लुटेरे अपने साथ ले गए। उन 2 बैग में 1 करोड़ 9 लाख रुपए थे। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त लुटेरों ने हितेश पर हमला किया, उस वक्त बैंक के एक कर्मचारी और एक राहगीर उनकी मदद के लिए दौड़े थे, लेकिन लुटेरों ने उन पर भी गोली चला दी। इस गोलीबारी में वो दोनों भी घायल हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम देकर वो लुटेरे अपनी पल्सर बाइक पर भाग निकले। उन्हें भागता देख पास के ही चौराहे पर मौजूद एक कांस्टेबल ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। प्राथमिक जो इंक्वायरी है उसके आधार पर यह नहीं लग रहा है कि कोई घर का आदमी है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने रेकी की हो कि ये लोग इस बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं, ये हो सकता है। तो इस एंगल पर भी हम लोग जो है तपास कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर मिले हर सबूत को अपने कब्जे में ले लिया है और अब अहमदाबाद की सड़कों पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले उन लुटेरों की तलाश की जा रही है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उन लुटेरों को गिरफ्तार कर लेगी। सनसनी के लिए अहमदाबाद से ब्रजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी